सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। बुढ़ापा या ऐसी बीमारी जिसके खत्म होने की तवक्को न हो, उसकी वजह से रोजा रखने की बजाय फिदिया अदा किया जा सकता है। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि बूढ़े आदमी को रोजा न रखने की रुख्सत दी गई है, लेकिन वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए और इस पर कोई कज़ा नहीं। इस हुक्म के बारे में 2 आरा है, एक तो यही जो आपने यहाँ पढ़ी कि 2 वक्त का खाना, और दूसरी राय क्या है, 1 वक्त का खाना। अफजल यही है कि 2 वक्त का इंसान खिला दे ताकि दूसरे का भी कुछ बन जाए। ये मिस्कीन का खाना क्या है? 1 वक्त का खाना। कैसा? जैसा खुद खाते हो, यानी हर शख्स अपना हिसाब कर सकता है कि 1 वक्त में, जैसे डिनर टाइम पर अगर वो मीट लेता है, ब्रेड लेता है, सैलेड लेता है, जूस लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वैल्यू क्या बनती है। तो जितने दिन के रोजे हैं उनमें से एक वक्त का खाना फिदिया दे दे। खाना भी खिला सकते हैं, अगर कोई मिस्कीन मौजूद है तो जो पका हुआ खाना है उसमें से आप उसको भी दे दे, और अगर मिस्कीन आसपास कोई नहीं, जैसे आपको ऐसा शख्स वक्त पर नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में आप राशन भी दे सकते हैं, आप इकट्ठा भी दे सकते हैं, आप डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि 1 वक्त का खाना लाजिम है। यहाँ पर फरमाया फमन ततव्वा खैरन, जो खुशी से नेकी करे फहुवा खैरुल्लाह, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये खुशी से नेकी करने का मतलब क्या है कि 1 वक्त की बजाय 2 वक्त का दे दे, यानी सुबह शाम का सहरी इफ्तारी दोनों दे दे, तो ये उसको डबल फायदा हो जाएगा, दोहरा अजर मिल जाएगा। व अन तसूमू खैरुल लकुम, और ये कि तुम रोजे ही रखो तो अच्छा है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते। तो ऐसे लोग जो किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले आए रोजा न रखने की, फिर भी कोशिश करें ट्राई करने की, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये मशवरा दिया है और ये कामयाब मशवरा हुआ है। और मशवरा मेरा ये होता है कि आप रोजा रखें और नियत ये करें कि अगर मैं मरने लगी तो मैं खोल लूँ। कभी आपने सुना कि वो रोजा रख के उसकी डेथ हो गई? रोजे से डेथ नहीं होती, खाने से जरूर हो सकती, फूड पॉइजन वगैरह तो होते रहते हैं। तो अच्छा भला सेहतमंद इंसान लंबे रोजे का सोचने लगता है कि मेरे पास कोई उज़र है कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं कि जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत हो। यानी शैतान इंसान के दिल में ऐसे वसवसे डालता है। तो इसलिए इंसान कोशिश करके देखे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है रोजा रखने की। और बाज़-ओ-क़त आप देखे कि इंसान की जो विल पावर होती है ना, ये वाकई बड़ी पावर होती है। इंसान कहते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील, मैं दिन को सो जाऊंगी, मैं सो के रोजा गुजार लूंगी, बस नमाजों के वक्त उठ जाऊं। लेकिन आप देखेंगे कि 1 रोजा भारी होगा, दूसरा कुछ होगा, तीसरे चौथे के बाद तो आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आप इंजॉय करने लगेंगे और आप कहिए शुक्र है मैंने सबके साथ ही रोजे रख लिए। वो अन तसूमो, तो असल रिकमेंडेशन क्या है? रोजा रखने ही की, यानी इसका कोई इवज नहीं, कोई चीज इसके बराबर नहीं। यानी आप रोजा छोड़ के कहें कि मैं सदका कर देती हूँ तो ये फिदिया देने से मुझे रोजे का सवाब मिल जाएगा, तो वो बात नहीं है। यानी वो रोजे के बराबर नहीं है। हाँ, तुम्हारा जो फर्ज है उसका मुदावा हो जाएगा या वो अदा हो जाएगा, यानी उसकी कुछ कंपनसेशन हो जाएगी। लेकिन रोजे से मिलने वाले जो फायदे और सवाब और खैर भलाई हासिल होने वाली है, वो तो फिर रोजे से ही हासिल हो सकती है, उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। ऐसे तमाम उमूर जिनमें रोजे की रुख्सत है, मसलन बीमारी, सफर, बुढ़ापा, जिहाद, औरत के मामले में हमल और दूध पिलाने वाली वगैरह के होते हुए भी कोई शौक से रोजा रख ले लेकिन बाद में रोजा न निभा सके तो रोजा तोड़ देना चाहिए। इस सूरत में सिर्फ कज़ा होगी। इनका सवाल यह है कि अगर कोई शख्स रमजान में रोजे नहीं रख सका और रमजान के बाद वो उसकी गिनती पूरी करना चाहता है, तो क्या सिर्फ रोजा रखना ही काफी होगा या फिर इसका कफारा भी देना होगा? तो उसके लिए बात यह है कि रोजे का बदला रोजा ही है। अगर कोई शख्स माजूर है, इतना बीमार और मजबूर है, ऐसे मर्ज में मुब्तला है कि जिसमें वो दोबारा भी रोजा रखने के काबिल नहीं, तो वो शख्स कफारा दे सकता है। लेकिन वो शख्स जो रमजान के बाद अपने उज़र से निकल आए, मसलन बीमार था और वो सेहतमंद हो जाए और अब रोजा रखने के काबिल हो, तो उसके लिए कफारा नहीं, रोजा ही है, यानी कज़ा रोजा रखना होगा उसको। तिरमिज़ी की एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान का 1 रोजा बगैर उज़र या बीमारी के छोड़ दे, अगर वो सारी जिंदगी भी रोजे रखे तो उस रमजान के 1 रोजे के बराबर अजर न पा सकेगा या इसका बदला न दे सकेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ एक तरफ इस महीने के 1 रोजे का बेहतरीन अजर है, वहाँ 1 रोजा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मजबूरी के छोड़ देने का नुकसान कितना बड़ा है। कि रमजान के अलावा अगर इंसान साल भर भी रोजे रखता रहे तो उस 1 दिन की तलाफी वो
نہ کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔